नमस्कार, बहुत स्वागत आपके साथ मैं ललित प्रजापति। और कल एक बैठक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई, मिडिल ईस्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उसको लेकर चर्चा करेंगे। इससे पहले ये खबरें आ रही थी सूत्रों के हवाले से, या ये जानकारियाँ आ रही थी कि फलां सूत्रों ने ये बताया है, गुप्त कमरे में मीटिंग हुई है। इस पर भी बात करेंगे, क्या कुछ वहाँ से निकल कर आ रहा है। और ट्रंप की पीठ, ईरान की पीठ में या खामेनेई की पीठ में क्या ट्रंप ने छुरा घोंपने की कोशिश की है, क्योंकि जमावट या कहें कि जो नई सैटेलाइट तस्वीरें आई वो तो यही बता रही हैं। लेकिन ईरान ने भी दे दिया है तीखा जवाब, जो निश्चित तौर पर अमेरिका और इजराइल के लिए किसी झटके की तरह है। क्या है वो जवाब, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि दरअसल उस गुप्त कमरे में बैठक क्या हुई है। ये जो दिखाया जा रहा है इजराइल और अमेरिका की तरफ से, कुछ वैसा ही है। इन तमाम मसलों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपडेट आपको बता देते हैं। अपडेट बैठक का ही आपको बताते हैं कि क्या कुछ उस बैठक में हुआ है। शब्दों पर आपको बहुत गौर करना होगा। तो कुछ भी निश्चित, सर्टेन या फिक्स या कोई एक फैसला कुन स्थिति जिसको बोलते हैं वो नहीं निकल कर आई है। कोई डिसीजन मेकिंग यहाँ पर हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या हुआ है वो आपको बता देते हैं। कल ये महत्वपूर्ण बैठक हुई, कुछ भी निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकला है। गजा को लेकर थोड़ी बहुत बातचीत हुई है, ऐसा बताया गया है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो बैठक है ये एक गुप्त कमरे में हुई है, एक सीक्रेट मीटिंग की तरह इसे रखा गया। जबकि आप जानते हैं दोनों ही नेता, मतलब खास तौर पर ट्रंप, बड़े मीडिया फ्रेंडली हैं। वो तो हर दिन वो एक ना एक हेडलाइन दे ही देते हैं। तो इस बैठक का अपडेट सबसे पहले। और नेतन्याहू की छठी बार, 7 बार वो अब मुलाकात कर चुके हैं। कल की मुलाकात को लेकर 2025 से अब तक वो 7 बार जा चुके हैं। और एक बार इजराइल में भी मुलाकात हुई है दोनों की, तो ये 7वीं मुलाकात थी। और जो मेज़बानी अगर की जाए, मेज़बानी के लिहाज से देखा जाए, तो छठी बार अमेरिका पहुंचे हुए थे। कौन? नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। और अरब के जो नेता हैं, जो मिडिल ईस्ट के नेता हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई तनाव उस इलाके में पूरा कम होना चाहिए, तो वो बार बार बातचीत पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन इजराइल बार बार सैन्य कार्रवाई का दबाव बना रहा है। एक निजी बैठक भी इसे कुछ एक मीडिया प्लेटफॉर्म कह रहे हैं, बंद दरवाजे के पीछे ये हुई है। और उसके बाद ट्रंप बाहर आते हैं। ट्रंप बाहर आकर ट्रुथ पर, जिस पर वो अक्सर अपने बयान देते हैं, उस पर उन्होंने इसे शानदार बैठक बताया है। लिखा है कि ईरान के साथ एक समझौता हो सकता है, अगर संभव हुआ तो मैं प्रधानमंत्री को बता दूंगा कि मेरी प्राथमिकता होगी, ये उन्होंने लिखा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर संभव नहीं हुआ तो हमें देखना होगा कि नतीजा क्या निकलता है। याद रखिएगा, मेरे सारे पुराने वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि अमेरिका बार बार टाइम बाय कर रहा है, इस मामले को खींच रहा है। वो भी हम आगे आपको बताएंगे कि दरअसल वैसा क्यों कर रहा है। इससे पहले जून में ईरान के खिलाफ जो 12 दिन का युद्ध हुआ था, उसमें इजराइल का साथ दिया। मिडनाइट हैमर, आधी रात का हथौड़ा, इस नाम से, मिडनाइट हैमर नाम से ये पूरा अभियान चला था। इसी को लेकर उन्होंने एक पोस्ट भी किया है, वो भी बहुत दिलचस्प है। पिछली बार ईरान ने समझौता न करने का फैसला किया था और उन्हें आधी रात के हथौड़े से करारा झटका लगा था, ट्रंप ने लिखा है। फिर वो लिखते हैं ये उनके लिए कारगर साबित नहीं हुआ, उम्मीद है कि इस बार वो अधिक समझदार और जिम्मेदार होंगे। कितनी हैरानी की बात है कि आधी रात को हथौड़ा चला के जब पूरा परमाणु कार्यक्रम ही तहस नहस कर दिया गया था, तो फिर ऐसा क्या हुआ इन 6 से 7 महीनों में कि फिर परमाणु पर भी चर्चा करनी पड़ रही है, परमाणु कार्यक्रम को लेकर ही चर्चा करनी पड़ रही है। या तो ट्रंप अपने पुराने बयान भूल जाते हैं, या उन्हें जो ब्रीफ कर रहा है, उनके सोशल मीडिया को जो हैंडल करता है, वो भूल जाता है। खैर, नेतन्याहू ने बहुत कम बातचीत की है निकलने के बाद, और उन्होंने कहा है कि निरंतर समन्वय, घनिष्ठ संबंध, इस पर ये तमाम बातें जो बड़े बड़े नेताओं के बयान होते हैं। जैसे नहीं, किसी भी घटना के बाद नेता कड़ी निंदा करते हैं, तो जैसे कड़ी निंदा एक बयान है कि वो करना ही करना है, उसी तरीके से इस बैठक से निकलने के बाद कहा गया कि भी द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई है। नेतन्याहू नहीं बोले, इसके भी कई मायने हैं। ईरान ने लेकिन ये साफ कर दिया है। ईरान में कल जो इस्लामिक क्रांति हुई 79 की, उसकी वर्षगांठ भी मनाई गई और देखने लायक माहौल था ईरान में। और इस मौके को खामेनेई ने बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल भी किया है। जो पजेश्कियान है, वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हम परमाणु कार्यक्रम पर बात करने के लिए तैयार हैं, सीमित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हर शर्त मंजूर नहीं होगी। कल ये साफ किया गया। कल पब्लिक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश हुई। ये दोहरे तरीके से असर डालेगा। जो पब्लिक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश हुई है, एक, जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो कमज़ोर पड़ेगा, और दूसरा के ईरान की जो आवाम है उसे अपने साथ जोड़ने में कामयाबी मिलेगी। और इसका मैसेज
जो पूरी दुनिया को जाएगा, ख़ास तौर पर इजराइल और अमेरिका को जाएगा कि पूरी पब्लिक खामेनेई के साथ है। खामेनेई अभी भी उनके सार्वभौम जिसको बोलते हैं एकमात्र नेता बने हुए हैं। तो कल बैठक के बाद जिस तरह के बयान आए उसके बाद ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया कि बैलिस्टिक मिसाइल पर कोई समझौता नहीं होगा। इससे पहले ओमान में बैठक हुई थी और स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद कुशनर और विदेश मंत्री ईरान के अब्बास अरागची ये इस बैठक में शामिल थे। डायरेक्टली तो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, अलग अलग कमरों में बैठकर बातचीत हुई। तो ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं खामेनेई, अमेरिका से हमले की स्थिति में उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय युद्ध ये हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं बार बार कि जो अमेरिका और उसके आसपास, जो ईरान के आसपास उनके अमेरिका के बेस हैं, वहाँ वो अटैक करेंगे। क्षेत्रीय युद्ध इसी के संदर्भ में उन्होंने कहा है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ अपनी बातचीत को लेकर कोई साफ स्थिति नहीं की है। कल के अपडेट में आपको बता रहा हूँ। इससे पहले आपको याद ही होगा 2015 में जो परमाणु कार्यक्रम था उसे कम करने के लिए एक समझौता हुआ था। संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPOA इस नाम से इसे जाना जाता था, लेकिन जैसे ही 2018 में ट्रंप आए उन्होंने खुद को अलग कर लिया। अच्छा, 2015 में इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस, जर्मनी और यूरोपीय संघ इसमें साझेदार थे। अब ये एकदम अलग अलग हो चुके हैं। तो ईरान की तरफ से संकेत मिल रहे हैं, कल की इस बैठक के बाद संकेत कुछ इस तरह के हैं कि नए परमाणु कार्यक्रम पर वो समझौते के लिए तैयार हैं। नागरिक उद्देश्यों की बात वो हमेशा करते हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं पर प्रतिबंध की जो बात है वो किसी भी तरह नहीं मानी जाएगी। ईरानी अधिकारियों ने इस तरह के संकेत दे दिए हैं। इस्लामिक गणराज्य की मिसाइल क्षमताएं गैर पराक्रम्य हैं, ये ट्रांसलेशन है चूँकि। तो मिसाइल को लेकर कोई समझौता नहीं होगा, ये कह दिया गया। बीच में ये बात भी आई कि भाई इतनी लंबी दूरी की मत करिए, थोड़ा कम दूरी की कर लीजिए। तो उसे लेकर भी अभी साफ ईरान की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद नहीं होगा। कल जो बातचीत हुई है, अच्छा, कल अमेरिका में ही जब ये बातचीत हुई तो अमेरिका में ही अलग अलग जगहों से रिएक्शंस आए हैं कि जो अमेरिका का एक थिंक टैंक फेलो हैं बारबरा स्लाविन, उन्होंने कहा कि नेतन्याहू व्हाइट हाउस में अपनी अतिवादी मांगे लेकर पहुंचे थे। अतिवादी यानी कि आप हमला कर दो, आप ये मत करने दो, आप ये मत करने दो, आप परमाणु कार्यक्रम भी मत करने दो, आप मिसाइल भी मत बनाने दो, आप हूथी, हमास, हिजबुल्लाह इनकी मदद भी मत करने दो। तो अतिवादी मांगे से करार दिया गया है। ये भी वो कह रही हैं कि अगर उन्हें वो सब नहीं मिलता है तो वो सुनिश्चित करना चाहेंगे कि ईरान के पास किसी भी प्रकार का परमाणु कार्यक्रम ना हो और इजराइल पर हमला किया जा सके। तो ये एक बड़ी बात है। स्पष्ट रूप से जो इजरायली प्रधानमंत्री हैं वो चिंतित थे, ये अमेरिका का थिंक टैंक कह रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान में हुई वार्ता के बाद कुछ आशावादी बातें की थीं। ये तमाम बातें हैं और ईरान में सरकार गिराने से इजरायली नीति के लिहाज से सभी राजाओं का वो इजराइल राजा बन जाएगा। मतलब उसके बाद ईरान में अगर सत्ता परिवर्तन किसी तरह का होता है तो उसके बाद इजराइल ही वहाँ उस पूरे एरिया में सबसे पावरफुल बन जाएगा। ये तमाम बातें, गज़ा को लेकर भी काफ़ी कुछ कहा गया है। हालांकि गज़ा हमारा मसला नहीं है, अभी हम ईरान को लेकर बातचीत कर रहे हैं। और एक और जो बड़ी बात निकल कर सामने आई थी वो ये थी कि ये बातचीत बंद कमरे में हुई है। तो इसके बाद जो ब्रीफ किया गया वो क्या वो वाकई उसी पर बात हुई है या कुछ और बात है या कोई और प्लानिंग की जा रही है? अब वो बताते हैं कि आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि क्या कहीं कोई और प्लानिंग है, और क्यों बातचीत के नाम पर टाइम बाय कर रहा है अमेरिका, लंबा खींच रहा है इस मसले को। और सैटेलाइट इमेज जो आई हैं उसके हवाले से ये कहा गया है, ये हेडलाइंस बन रही हैं कि ईरान की पीठ पर यूएस जो है वो छुरा घोंप रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, कहाँ की? ईरान और अमेरिका ऊपर से तो बातचीत कर रहे हैं, ईरान भी अंदर अपनी तैयारी कर रहा है, अमेरिका भी तैयारी कर रहा है। मिडिल ईस्ट के कई देशों में जहाँ पर अमेरिका के बेस हैं वहाँ वो अपनी सैन्य जमावट बढ़ा रहा है। इससे पहले ये सिर्फ बातें थीं, अब तो इसकी सैटेलाइट इमेजेस आ गई हैं। कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब ऐसे देशों में वो खतरनाक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का जमावड़ा कर रहा है और अब सबूत के तौर पर सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। अमेरिका सैन्य अभियान नहीं कर रहा है, बड़ी क्लींजिंग ऑपरेशन की बात की जा रही है। न्यूक्लियर मुद्दे पर ट्रंप बातचीत का राग पढ़ रहे हैं, ईरान भी इसके लिए राजी हो गया। फिर ये जमावट क्यों की जा रही है?
क्या वजह है इसकी? तो बार बार ये कहा जा रहा है कि बातचीत की आड़ में जो ट्रंप हैं वो कोई और ही खेल खेल रहे हैं, और इन्हीं सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से साफ भी हो रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका एक तरह से महाघेराबंदी कर रहा है। इसके बाद अब्राहम लिंकन के बाद ये खबर भी आई कि जो एक और युद्धपोत है उनका, बड़ा युद्धपोत, उसे भी रवाना कर दिया गया। हालांकि उसे 3-4 हफ्ते लगते हैं पहुंचने में। अब ये आसपास जमावट कहाँ कहाँ है जो सैटेलाइट में नज़र आती है वो जान लीजिए। कतर का अल उदैद एयरबेस, इसी एयरबेस पे हमला हुआ था एक जून में संघर्ष के दौरान ईरान की तरफ से हमला किया गया था। एक तरह से ईरान ने तब ये मैसेज दिया था कि हाँ वो अटैक भी कर सकते हैं कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, जिन्हें बेस कहा जाता है, चाहे वो नेवल का हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे मिलिट्री का बेस हो, वहाँ पर। कतर में क्या अपडेट है अल उदैद से? पैट्रियट मिसाइल सिस्टम MIM 104 को फिक्स ठिकानों से हटाकर M983 मोबाइल ट्रक पर लोड किया गया। मोबाइल ट्रक पर क्यों लोड किया गया? ताकि मूवमेंट आसान हो, युद्ध हो जाए, फटाक से यहाँ से उठा के वहाँ शिफ्ट करना है, ट्रकों के जरिए वो आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा फरवरी की शुरुआत में बड़ी संख्या में यहाँ KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर और C-17 ट्रांसपोर्ट विमान देखे गए। C-17 का इस्तेमाल कहाँ होता है? सेना युद्ध के सामान को मूव करने के लिए, ढोने के लिए C-17 का इस्तेमाल होता है। K-135 ये रिफ्यूलिंग टैंकर है। सेना के जो ट्रक चलते हैं या जो भी असला बारूद चाहे विमान के जरिए हो, ट्रकों के जरिए हो, उनको ये रिफ्यूल करता है। जॉर्डन में क्या तस्वीर सामने आई है? फरवरी की तस्वीरों में यहाँ 17 F-15E स्ट्राइक ईगल, A-10 थंडरबोल्ट टैंक किलर जिसे कहा जाता है वो, EA-18G ग्राउलर, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमानों की भारी मौजूदगी नजर आई है। ये भी फरवरी की तस्वीरें हैं। सऊदी अरब में यहाँ पर प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, भारी मालवाहक विमान C-5 गैलेक्सी, C-17, इसकी आवाजाही बढ़ी है। तो जंग के लिए इन सब का ये इस्तेमाल किया जाता है। समंदर में भी हलचल हुई है। समंदर में क्या हलचल है? USS अब्राहम लिंकन पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ अरब सागर में। ये सब तस्वीरें आ गई हैं, और अब ये सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं है, सूत्रों के हवाले से नहीं, अब इसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। क्योंकि इससे पहले जब मूवमेंट हो रहे थे, ख़ास तकनीक का इस्तेमाल करके इन्हें छुपा तो लिया गया, लेकिन अब जब तस्वीरों का कंपैरिजन किया जा रहा है, पुरानी जो इमेजेस निकाली जा रही हैं, अब ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, जमावट तो है और भारी जमावट है। लेकिन ईरान भी लगातार, ईरान दरअसल ये समझ गया है कि अमेरिका की रणनीति क्या है, अमेरिका क्या करना चाह रहा है, इजराइल और अमेरिका के दिमाग में क्या है। तो ईरान भी अपने आप को तैयार किए हुए है, और उसी के मद्देनज़र ये जो तमाम जो चाहे उसका बैलिस्टिक मिसाइल वाला प्रोग्राम हो या मिसाइल तैयार कर लेना हो, 2000 मिसाइल तैयार होने की बात आ रही है, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा आंकड़ा हो सकता है। कल जो वर्षगांठ थी इस्लामिक क्रांति की, 79 इस्लामिक क्रांति की जो वर्षगांठ थी, जब खुमैनी परिवार सत्ता पर आया और इस्लामी शरिया कानून वहाँ पर लागू हुआ पहलवी को हटाने के बाद, तो उसकी ये वर्षगांठ थी, और तब जो वहाँ पर जलसा हुआ है उसके बारे में मैंने शुरुआत में आपको बताई दिया। तो मिसाइल खुर्रम शहर 4, ईरान ने अपनी सबसे घातक और लंबी दूरी की मिसाइल, इसे ऑपरेशन मोड में डाल दिया। खुर्रम शहर 4 इसका नाम है। परमाणु साइट्स को दफन करना, यानी सैटेलाइट तस्वीरों में नज़र आ रहा है कि जो जैसे इस्फहान है उसका एक परमाणु केंद्र है, ऐसे तमाम जो परमाणु केंद्र हैं उनके एंट्री पॉइंट को मिट्टी के ढेर से ढका जा रहा है, ताकि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज या मिसाइल हमलों से इन सुरंगों को, या ये जो बड़े बड़े अड्डे हैं इस्फहान टाइप के, तीन से ज़्यादा हैं, 3 के आसपास तो हैं ही, उन्हें बचाया जा सके। पिछली बार B-2 बॉम्बर भेजे थे। तो ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट कि इजराइल और अमेरिका की बैठक की अब बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन वही बातें निकलकर सामने आ रही हैं जो अमेरिका और इजराइल बता रहे हैं। तो सिर्फ यही रणनीति हो, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जानकार भी यही कह रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन ईरान भी इस बात के लिए तैयार है। अमेरिका ने भले ही पीठ पर छुरा भोंक दिया हो, लेकिन ईरान इस बात के लिए पूरी तरह तैयार है कि अगर वो युद्ध की स्थिति में है तो भारी भरकम नुकसान तो कम से कम वो पहुंचा ही सकता है। आगे ये बातचीत का ढिंडोरा, ये जो बातचीत की नूरा कुश्ती है, एक्टिंग, ये चलती रहेगी, या फिर जानकारों का तो ये कहना है कि युद्ध ही एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। उसका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन युद्ध ही अंतिम विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है, जानकारों का ये मानना है। क्योंकि किसी भी स्थिति में इजराइल अब उस पूरे इलाके में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है, और ईरान उसकी सबसे बड़ी बाधा है। उस पूरे इलाके में अगर सबसे मजबूत कोई है तो वो है ईरान, और यही वजह है कि इजराइल की नज़रें
टेढ़ी हो चुकी हैं, और सिर्फ टेढ़ी नहीं हो चुकी हैं, अब वो यूएस के साथ मिलकर एक ऐसे प्लान पे काम कर रहा है जिसके बारे में भनक नहीं लग पा रही है, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।